तो थोड़ा शिव सुखम परमाय तस्मै नमः। परमानास्ति परसुरद्भभृतां धर्मस्य मूलं दया। धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं। हे धर्म मां पालय, हे धर्म मां पालय। फोटो में चाहिए मुझे। चिन्नो करने वाला है, सुख की आकर मतलब खजान है, खदान है। ऐसा अभी जो श्लोक बोला ना उसमें क्या बताया कि धर्म ये सुख की खान है, लेकिन हमें लगता है क्या धर्म करो बोले तो लगता है कि कष्ट, धर्म मतलब कष्ट, ऐसे हमारे धर्म की व्याख्या है। कोई भी छोटा बच्चा है या बड़े भी है, थोड़ा सा धर्म में आते तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो सब कष्ट करना पड़ता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने धर्म का स्वरूप नहीं समझा है। बाहर से धर्म करने वालों की क्रियाओं को देख करके क्या लगने लगता है कि क्रिया मतलब ही धर्म है। तो वास्तविक धर्म आत्मा का परिणाम है। धर्म मतलब बाहर की क्रिया केवल करना मतलब धर्म नहीं है। इसलिए धर्म सर्व सुखा करो। और ज्ञानी लोग क्या करते हैं? धर्मम बुधा चिन्वते। ज्ञानी लोग धर्म का संग्रह करते हैं। अन्य लोग किसका संग्रह करते हैं? लौकिक लोग धन का संग्रह करते हैं। रात दिन स्वाध्याय करने के लिए टाइम नहीं, या अन्य भी कुछ प्रतिक्रमण ध्यान इत्यादि करने को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि धन करते करते कमाते कमाते कुछ भी समय नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि धन का संग्रह करते हैं। लेकिन ज्ञानी को भी टाइम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? किसके लिए टाइम नहीं मिलता है ज्ञानी को? धन कमाने के लिए, क्योंकि वो धर्म का संग्रह करता है। मतलब अज्ञानी जो है धन का संग्रह करता है, इसलिए उसको धर्म करने के लिए समय नहीं मिलता है। और ज्ञानी धर्म करता है। मुझे सब पूछते हैं कि आपको कब फोन करे नहीं, आप मिलते नहीं कभी भी, क्योंकि हम व्यस्त रहते हैं। किस में व्यस्त रहते हैं? धर्म कमाने में व्यस्त रहते हैं। कि जिस किसी प्रकार से मुझे धर्म की प्राप्ति हो, धर्म का एक भी अपना समय अशुभ में न जाए, पाप का संग्रह करने में न जाए, धर्म का संग्रह करने में अपना पूरा समय व्यतीत हो, इसलिए ऐसा व्यस्त रहते हैं। तो धर्म से अपने को लाभ है या धन से अपने को लाभ है? इसको सोचना पड़ेगा ना धन कमाएंगे तब शांति मिलेगी। लाख करोड़ अब्ज, ऐसे मैंने सुना कितने लोगों के पास अब्जाधीश क्या कितने खरब वगैरह होते हैं, तो भी उनको जीवन में शांति नहीं है। लेकिन धर्म हम जितना कमाते हैं उतनी शांति बढ़ती जाती है। जितना जितना धर्म में हम अपने उपयोग को लगाते हैं उतना सुख बढ़ता जाता है, क्योंकि धर्म इज इक्वल टू सुख। धर्म की व्याख्या ही है सुख, और धन इज इक्वल टू दुख। या जो धर्म को छोड़कर जो भी हम करते हैं वो सब दुख का कारण है। और धर्म करते मतलब क्या करते हैं? अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते हैं। परिणामों की विशुद्धि वास्तविक धर्म है, दूसरा कुछ धर्म नहीं है। जितने भी ज्ञानी लोग हैं वो क्या प्रयत्न करते हैं कि अपने उपयोग को विशुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हमें अपने जीवन में पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कहाँ हमें पहुंचना है या कहाँ हमें जाना है, इसका निर्णय करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जीवन में वही निश्चय नहीं रहता है। लौकिक में तो हम निश्चय के बिना नहीं है। लौकिक में जो भी कुछ करते तो वहां पर पहले हमारा ये निर्णय होता है कि मुझे अमुक काम करना है, फिर वो अमुक काम करना है तो फिर वो कैसे करें, ये दो विचार हमेशा अपने को रहते हैं। और वही दो विचार अब ये धर्म मार्ग में हमारे रहे तो हमें कुछ ना कुछ अपना फल मिले बिना नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा
कि मुझे ये मैं कर रहा हूँ या धर्म मार्ग में मैं प्रवृत्त हुआ हूँ, तो मुझे प्राप्त क्या करना है, जहां मैं हमें पहुंचना है उसका पहले निर्णय। फिर एक बार उसका निर्णय हो गया, फिर उसका मार्ग तय करते हैं, उसका नक्शा देखते हैं। मुझे शिखर जी जाना है, समेत शिखर जी, तो फिर वो नक्शा देखेंगे कि कहाँ से कहाँ जाना है, क्या स्टेशन बीच में लगते हैं। ये सब कुछ पहले देखेंगे ना। मार्ग जहां पर जाने का निर्णय हुआ कि तुरंत मार्ग का निर्णय करने के पीछे हम लग जाते हैं। फिर उसका रिजर्वेशन करते हैं, फिर उसकी तैयारी करते हैं और तैयारी करके मार्ग पर चलते हैं, क्या बैठते हैं। मुझे जाना है शिखर जी, फिर मैंने खाली विचार कर दिया। बहुत सारे पुस्तकें लेकर के सब पढ़ा, बहुत सारे तीर्थ यात्रा की पुस्तकें रहती है ना, उसमें सब पढ़ लिया कि शिखर जी कहाँ पर है, कैसे जाना, क्या करना, सब कुछ उसमें हमने अभ्यास किया बहुत, रात दिन बैठ करके। और फिर सो गए और कुछ आगे किया ही नहीं, तो कितने दिन में पहुंचेंगे, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वो सब पढ़ाई की किस लिए हमने, उस मार्ग पर चलने के लिए। और यदि मार्ग पर न चले तो वो पढ़ना हमारा खाली एक ज्ञान का वो प्रयत्न मात्र हुआ, कुछ फल तो मिला नहीं उसका। तो पहले तीर्थ यात्रा जाना है तो उसका हमने भी किया था ऐसे, पहली बार जब शिखर जी गए थे, कौन कौन से तीर्थ पढ़ते हैं, क्या क्या होता है, सब उसकी स्टडी की थी, पुस्तक भी साथ में लेके गए थे। लेकिन किस लिए, कि हमें उस मार्ग से चलना है, इसलिए। तो हमें इस धर्म मार्ग में भी पहले वो निर्णय करना है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, मोक्ष पहुंचना है, हमारा अंतिम स्थान कौन सा है, मोक्ष है। फिर उस मोक्ष को पहुंचना है तो उसके अभ्यास करो कि मोक्ष किस किस स्टेशन से जाया जाता है, कहाँ से हमें गुजरना पड़ेगा, और उसको गुजरने का मार्ग क्या है, उसका उपाय क्या है, ये सब पहले उसका तय करना पड़ेगा। उसके लिए हमने पहले शास्त्र स्वाध्याय किया, तो उनके शास्त्र में ये सब बातें लिखी हुई हैं कि मोक्ष क्या चीज है, कैसी है, वहां पर क्या क्या सुविधाएं हैं, सब पहले उसका निर्णय किया। फिर मोक्ष में तो सब कुछ सुविधाएं हैं, सुख ही सुख है, आपको जो चाहिए, वहां कुछ भी कष्ट नहीं है, ना वहां पर गर्मी है, ना वहां पर ठंडी है, ना वहां पर बारिश है, बहुत अच्छा क्लाइमेट क्लाइमेट बोलते हैं ना मोक्ष में। जहाँ जाना है वहां का क्लाइमेट कैसा चाहिए अपने को, बढ़िया होना चाहिए। बहुत गर्मी पड़ रही तो जा रहे क्या, जाते हैं क्या वहां, बहुत ठंडी होती है तो नहीं बाबा हम तो नहीं जाएंगे अब, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट अच्छा नहीं है। तो मोक्ष का क्लाइमेट कैसा है, बहुत अच्छा, बढ़िया है। फिर उस मोक्ष को हम पहुंचना है तो उसका मार्ग निर्णय करो कि किस मार्ग से हमें पहुंचना है। तो उसका भी निर्णय सब शास्त्र में किया हुआ है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र उसका मार्ग है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को प्राप्त करते समय ये सीढ़ियां लगती है। चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा सातवा गुणस्थान, आठवां नवा दसवां 12वां वगैरह गुणस्थान, ये सब का हमने अभ्यास किया अच्छी तरह से। वो मार्ग ही है ना, वो मोक्ष मोक्ष महल की ये सब सीढ़ी है। पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है, फिर एक एक सीढ़ी आगे ऊपर ऊपर जाओ तो फिर आगे आगे का रास्ता तय होता जाता है, गुजरता जाता है। जैसे हम कभी कहीं जाते हैं ना, यात्रा पे निकलते हैं, तो निकलते समय पहला है तो अंतिम स्थान हमारा पक्का कि यहाँ पर पहुंचना है, लेकिन फिर भी जब जाते हैं मार्ग पर, आप देखो गाड़ी में बैठ गए तो पहले क्या विचार करते हैं कि सांगली कब आएगी। वो लास्ट जाएंगे, वो निर्णय किया, लक्ष्य है हमारा वो, लेकिन अभी हमारे यहाँ बैठते ही सांगली कब आएगी। फिर सांगली पहुंच जाते हैं तो क्या लगता है कि आगे तासगांव कहाँ पर आएगा, मतलब जैसे बंबई जाना है तो फिर अलग रास्ता, कहाँ पर जाना है वो हमने निर्णय किया, पंढरपुर जाना है, तो पहले सांगली आएगी। फिर सांगली आने के बाद क्या लगने लगता है, तासगांव कब आएगा उसके आगे। फिर उसके आगे जाते तो हाँ ये तो आ गया, मतलब पहले मतलब वहां पहुंचने तो वो कब आएगा, ऐसा ये अंदर भाव रहता है। फिर
उसको कितना टाइम, कितना किलोमीटर है, कितना टाइम लगेगा, ये सब ये करते हैं। फिर वहां पहुंचने के बाद एक संतोष हो जाता है कि हाँ पहुंच गए, लेकिन वापस वहां पर पूर्ण संतुष्ट होता है क्या? फिर हाँ अगला स्टेशन कब आएगा, फिर उसकी उम्मीद चलने लगती है, वो कब मुझे प्राप्त होगा, मतलब वो स्थान कब आएगा। फिर वहां पहुंच जाते हैं तो उतना संतोष होता है, लेकिन पूर्णतः संतोष नहीं। पुनः वो अगले गांव में हम कब जाएंगे? आप देखो कभी भी ऐसे आप जाते हो यात्रा पे तो वैसा अंदर चलता है कि नहीं चलता है? अब सात ये गया कराड़, सांगली गए, फिर कराड़ कब आएगा, फिर सातारा कब आएगा, फिर सातारा के बाद पुणे कब आएगा, पुणे के बाद वो लोनावला कब आएगा, फिर उसके बाद मुंबई कब आएगी। तो ऐसे हर स्टेशन पर पहुंचने के पहले वहां पहुंचने की उम्मीद रहती है, वहां पहुंचने के बाद आगे की क्या बोलते हैं उसको, आगे की जिज्ञासा रहती है कि वो कब आएगा। तो इसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर भी जब कोई जीव गमन करता है तो पहला स्टेशन लगता है उसको, कि सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त करना है। कुछ भी करके उस स्टेशन को हमें पहुंचना है, उस स्टेशन पर। तो इसके अंदर में एक जिज्ञासा, एक धगस, उसकी एक लगन लगती है। फिर उसके लिए वो पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है, मतलब मार्ग पर चलने लगता है। ये मार्ग पर चलना है, शास्त्र खाली पढ़ना मतलब चलना नहीं है। वो तो पहले केवल जानकारी की, जानकारी किस लिए की? मार्ग पर चलने के लिए। फिर मतलब मुझे सम्यक दर्शन कब प्राप्त हो। यदि हमारे जीवन में सम्यक दर्शन आ जाता है तो हमने पहला स्टेशन वहां पर, पहले स्टेशन पर पहुंच गए। फिर पहले स्टेशन पर जाने पर वहां पर फिर जब सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो वहां आनंद हुआ, क्योंकि जो जो मैंने बात अपने मन में ठानी थी कि मुझे वो प्राप्त करना है, वो मिल गई मुझे चीज। तो मिलने के बाद आनंद तो होगा ही, लेकिन आनंद होने के बाद भी पूर्ण सत्ता संतोष नहीं है, क्योंकि अभी अभी मुझे मार्ग आगे चलना है। तो फिर दूसरा स्टेशन कब प्राप्त हो, उसके अंदर में जिज्ञासा बनी रहती है, उसके इच्छा रहती है, या उसका एक धगस रहती है कि मुझे अब देश संयम प्राप्त करना है। समय दर्शन तो प्राप्त हो गया, लेकिन मोक्ष पहुंचने के लिए बहुत सारे अभी स्टेशन है। तो इसलिए देश संयम प्राप्त हो गया। देश संयम भी क्रम क्रम से प्राप्त होता है। पूर्णतः उत्कृष्ट देश संयम प्राप्त करने के लिए भी 11 सीढ़ियां है वहां पर। पहली प्रतिमा धारण की, फिर मुझे अब दूसरी करना है, मुझे 5वीं करना है, मुझे 7वीं प्रतिमा लेना है। ये क्या है? आगे मार्ग पर बढ़ने की उम्मीद है। और जिसने ये निश्चित किया है कि मुझे वहां पहुंचना है, तो वो वहां पर संतुष्ट नहीं रहेगा। उसको अंदर ये जिज्ञासा मार्ग के प्रति आगे आगे बढ़ने की भावना रहेगी उसको नियम रूप से। और यदि वो कोई जीव वहां पर रुक जाता है तो समझना कि उसको मोक्ष नहीं पहुंचना है, बस उसको मन में खाली वहां पहुंचने की धगस नहीं है। फिर वहां देश संयम प्राप्त करता है, उसके उत्कृष्ट देश संयम लब्धि भी प्राप्त हो गई। फिर वहां पर भी वो संतुष्ट नहीं होता है, फिर अगला स्टेशन आता है सकल संयम। अब हमें तो आगे आगे के भोग की राह देखनी पड़ेगी, एक भोग छोड़ के आगे के भोग, क्योंकि इस भोग में तो सकल संयम स्वयं को नहीं मिल सकता है। स्त्री पर्याय में तो पुरुष पर्याय प्राप्त होगी तो आगे का, लेकिन वहां तक तो पहुंचो जहां तक हम जा सकते हैं, वहां तक तो पहुंच जाओ, फिर आपको आगे का रास्ता मिल जाएगा। आगे अगले भोग में 2-4 भोग तो लगाने पड़ेंगे ना मोक्ष जाने के लिए, एकदम तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए वापिस आगे, मतलब ये आगे के स्टेशन सकल संयम, फिर सकल संयम धारण करने के बाद भी मुनिराज चुपचाप बैठते हैं क्या? फिर आगे के स्टेशन को पहुंचने की वहां पर अंदर धगस रहती है कि मुझे तो श्रेणी मांडना है, श्रेणी मांड करके आगे अरहंत पर्याय प्रकट करनी है। तो इस प्रकार अंदर प्रयत्न चलता रहता है, इसलिए तो उनको यति कहते हैं। यति उनको संज्ञा क्यों मिली है? क्योंकि जो मोक्ष मार्ग के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, श्रेणी पर आरूढ़ होने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यत धातु है प्रयत्न करना, उससे यति शब्द बना है। तो आगे श्रेणी पर आरूढ़ होने की उनको अंदर से जिज्ञासा बनी रहती है। फिर वो भी प्राप्त हो गया तो भी और पुरुषार्थ करते, शपक श्रेणी मानने, उपशम श्रेणी, फिर शपक श्रेणी, अपने स्वरूप में स्थिर होने का पुरुषार्थ करते। यही मार्ग है। मार्ग का यहाँ मोक्ष मार्ग में प्रयत्न एक ही करना है, अपने स्वरूप में स्थिर रहने का।
स्वरूप में प्राप्त होना, स्वरूप को जानना, उस स्वरूप का अनुभव करना और फिर उस स्वरूप में स्थिरता करना, यही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन भी प्राप्त हुआ स्वरूप का अनुभव करने पर, मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ। फिर मिल गया मुझे तो मार्ग, मुझे तो यही बढ़ाना है। फिर वो स्वरूप की स्थिरता के लिए ही ये सब बाकी के संयम बताए। ये देह संयम क्यों धारण करना? तो अव्रत अवस्था में हम इतने अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, अपना आत्म कार्य करने के लिए हमें समय नहीं मिलता है। तो देह संयम धारण करते तो उतनी उतनी अपनी बाह्य प्रवृत्तियां कम होती जाती हैं, उतनी निवृत्ति मिलती है। तो अपने स्वरूप में स्थिरता, अब सामयिक का 3 बार का नियम लिया तो अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, सामयिक करना, तो उसमें स्थिरता। पहले कुछ नियम नहीं था सामयिक का, तो सामयिक में बैठते ही नहीं थे। अब नियम लिया तो अपने आप वहां पर स्वरूप की तरफ जाते हैं और अन्य अशुभ कार्यों से बचने लगते हैं। ये सब अपने को लगता है क्या बाह्य क्रियाएं पालन करना और इससे क्या होगा, लेकिन आप धारण करके तो देखो, तो वहां पर कितनी निवृत्ति आती जाती, इतनी चीजों को त्याग हो जाता है। फिर उसको बनाने के भी विकल्प नहीं, पहले 4-4 दिन का सब चलता था, तो सब बनाने में टाइम लगता था। अब 4 दिन का खाना ही नहीं है तो क्यों बनाना, ताजा बनाओ खाओ छुट्टी। मतलब कितनी निवृत्ति आती है वो अपने को समझ में नहीं आता है कि सामयिक करना, व्रत आदि का पालन करना, तो एक ही बार खाने का नियम, मतलब 2 ही बार या 3 ही बार, पहले 10-10 बार खाते थे तो उसमें टाइम जाता था। अब 2 बार खाना, 3 बार खाना, तो उसमें हमारा एक ऐसे मतलब सात्विक प्रतिमा धारण की तो पहले 2 बार सुबह पानी पीना, दोपहर में पानी पीना, फिर कपड़े बदलना, सोला बदलना, फिर पीना, उसमें टाइम चला जाता था ना। और व्यस्तता भी हो जाती है उतने अपने उपयोग की, ये अस्थिरता भी हो जाती है। तो करना ही नहीं तो उपयोग भी वो उधर जाता नहीं है। फिर अपने स्वरूप में स्थिर रहने के लिए ये सब निवृत्तियां मिलती जाती है। इसलिए ये क्रिया करने के लिए क्रिया नहीं है, ये क्रियाएं अपने स्वरूप में जाने के लिए है, या बाह्य अन्य कार्यों से निवृत्त होने के लिए, अशुभ से बचने के लिए है। और शुभ में जाएंगे तो ही शुद्धता को पहुंच पाएंगे। अशुभ से नहीं बचेंगे तो शुभ को कैसे प्राप्त होंगे, और शुभ में नहीं जाएंगे तो शुद्धता को कैसे प्राप्त होंगे। तो इसलिए व्रतादिकों का बहुत महत्व है। श्रावक अवस्था में रह करके भी हम यदि व्रतादिक धारण करें तो हमें बहुत निवृत्ति की तरफ बढ़ने लगते हैं, अपने आप अशुभ से बचने लगते हैं। तो इस प्रकार देश संयम, फिर सकल संयम, फिर आगे 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 का संयम धारण करने के लिए हम उत्साहित होते रहते हैं। प्रवास में देखो हमारा उत्साह आगे आगे बढ़ता रहता है, इतना आ गए अच्छा हो गया, अब ये आ गया अच्छा हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर धर्म मार्ग में जो जो वास्तविक मोक्ष मार्ग पर चलता है उसको, उसका जो उत्साह रहता है, वो जो मोक्ष मार्ग को खाली जान रहा है लेकिन चल नहीं रहा है, तो उसको उतना उत्साह नहीं रहता है। तो इसलिए मोक्ष मार्ग पर मुझे चलना है, इसका हमें निर्णय करना है। मोक्ष मार्ग का खाली निर्णय नहीं करना है, निर्णय करते करते कितने काल का गया, 50-50 साल तक निर्णय करते रहो ये मोक्ष मार्ग क्या है और फिर लाभ क्या उसका। ऐसे तो देव में थे, नरक में थे, तो वहां तक ही रह गए, उतने ही तक रह जाएंगे। मनुष्य भाव में तो पूरा मार्ग तय करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, और वहां पर भी यदि उसमें ही संतुष्ट रहे तो फिर हमें मनुष्य पर्याय मिलने से लाभ क्या हुआ। मनुष्य पर्याय में सबसे दुर्लभ है संयम। जब हम अपन देखते हैं, इसकी चर्चा करते हैं दुर्लभ कौन कौन सी वस्तुएं हैं, तो एकेंद्र निगोद पर्याय से एक एक दुर्लभ दुर्लभ बातें हमें प्राप्त होती जाती हैं। एक इंद्रिय हुए, निगोद से निकल करके पृथ्वी जल वायु हो गए, इतर निगोद में गए, या जो भी अन्य पर्याय प्राप्त हो गए नित्य निगोद में से, वो प्राप्त होना भी कितना दुर्लभ है, ये पढ़ते हैं शास्त्र में। लेकिन हमने ऐसे केंद्र पर्याय में कितना काल गवाया। काल निगोद मजार, काल अनंत निगोद मजार, बीत्यो एकेन दियतन धार। इसका विचार करो थोड़े, हम पेड़ थे, हम पानी थे, हम वायु थे, और अभी जो एक इंद्रिय जीव दिख रहे हैं ऐसे हम भी थे। और उस समय हमने कैसे गुजारा होगा, कैसे हमारे उस समय हमने दुख भोगा है, आज वो दुख भोग रहे वैसा हमने कितना भोगा है। कुछ भी
प्रयत्न कर नहीं सकते, वहां पर कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते, खाली दुख को सहन करना, इसके बजाय कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऐसी अवस्था हमें पुनः प्राप्त नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस गोद से तो निकल गए, इतना कितना दुर्लभ बात प्राप्त हुई, फिर वहां से निकल गए तो हमें मोक्ष का ये मिल गया, फरमाना मिल गया, अब तुम निकल गए हो नित्य निगोद से, तो मोक्ष नियम से जाओगे। फिर वहां से निकल गए तो ये निश्चित हो गया, अब एक केंद्र से निकल गए तो तरस पर्याय प्राप्त की, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रसतनी, तरस की पर्याय प्राप्त करना कितना दुर्लभ, वो तरस पर्याय भी हमें मिल गई। उससे भी दुर्लभ पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त होना, पंचेंद्रिय में भी सौदनी होना दुर्लभ, और उस सौदनी में भी मनुष्य पर्याय प्राप्त होना दुर्लभ, और उस मनुष्य पर्याय में मिलना कितना दुर्लभ है। जिनवानी मिलने के बाद भी उसको ग्रहण करना, फिर ग्रहण करने से भी ज्यादा दुर्लभ धारण करना, क्योंकि ग्रहण तो बहुत सारे जीव करते हैं लेकिन उसको धारण नहीं करते, उस पर श्रद्धान करना कितना दुर्लभ है। आज लाखों लोग स्वाध्याय सुनते हैं, श्रद्धान कितने लोग करते हैं? 1 2 3 4 5 10 कितने उंगली पर गिनने लायक इतने ही जीव श्रद्धान कर पाते हैं, और श्रद्धान करने वाले जीव समझो सैकड़ों मिलेंगे, 100 मिलना भी बहुत मुश्किल है, उतने मिले। उसमें श्रद्धान के बाद संयम धारण करने वाले जीव कितने मिलेंगे? बहुत कम मिलेंगे, 1000 मिलेंगे समझो। और वो भी द्रव्य संयम भाव संयम दोनों मिला करके हैं, खाली भाव संयम धारण करने वाले 2 4 5 10 लोग हैं। और उस संयम को प्राप्त करने के बाद भी और दुर्लभ बताया है, विषयों से व्यावृत्ति, ये दुर्लभ है, क्योंकि भाववश हम संयम तो धारण कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो पहले की आदत है विषयों की, उस विषयों से निवृत्ति होना वो बहुत दुर्लभ है। संयम तो आप भावुकता में ले लेंगे, लेकिन हर विषयों से, रस इंद्रियों में आहार करते समय किसी भी वो चीज की हमें अभिलाषा न करना, ये कितना दुर्लभ है। मतलब विषयों से व्यावृत्ति को दुर्लभ कहा है। तो ये सब दुर्लभ बातें हैं। तो जो दुर्लभ संयम यदि हमें प्राप्त हो सकता है तो हम क्यों छोड़े उसको। ऐसी दुर्लभ वस्तु हमें मिल रही है तो वो चांस नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कोई अपन देखते हैं ना कि कोई सेल लग गया है, साड़ियाँ बहुत सस्ती मिल रही है तो आप छोड़ते क्या वो चांस? लौकिक में कोई भी चांस नहीं छोड़ते हैं। जहां से वस्तुएं हमें परिग्रह प्राप्त होता है और सस्ते में मिलता है तो उसको खरीदते ही है जा करके। तो यहाँ पर भी अभी पंचम काल होते हुए भी जो धर्म मिल रहा है वो एक बहुत सुअवसर है हमारे लिए, तो उसको हम क्यों छोड़े? उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो जिस प्रकार ये मार्ग पर चलते हैं इसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर हमें चलना है। जिस प्रकार कोई जीव बंधन में पड़ा हुआ है, जेल में है, कैद में है, तो कैद में जाने के बाद क्या करता है वो जीव? वहां से मुक्त होने के लिए छटपटाता है ना, मैं जेल से कब मुक्त हो जाऊं, ऐसे उसको अंदर से छटपटाहट रहती है। कोई तोता है वो पिंजरे में बद्ध है तो उसको क्या रहता है भाव? पंख फड़फड़ाता रहता है कि कब दरवाजा खुल जाए और कब मैं बाहर निकल जाऊं। वहां से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है ना, और यदि कोई दरवाजा खोल दे तो क्यों उड़ करके बाहर नहीं जा करके वो खाने में उधर ही आसक्त हो जाए तो मूर्ख कहा जाएगा। इसी प्रकार हमें इस बंधन से छूटने के लिए मार्ग मिला है, और हम यदि उससे न छूटे तो हम जैसे मूर्ख कोई नहीं है। और उस जेल में वो छूटने के लिए प्रयास चालू है समझो, तो उसको अंदर से खुशी होती है ना। जो जेल में बंधा हुआ व्यक्ति है और समझो कोई जीव उनको छुड़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं या वो स्वयं भी प्रयास कर रहा है, तो वो प्रयास करते ही उसको आनंद होता है, खुशी होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम भी जेल में हैं, वही नहीं लगता है हम जेल में हैं।
हम तो बस इतने बड़े महल में रह रहे हैं, सब कुछ सुविधाएं हमारे पास में है, सब फर्नीचर है, सब लाइट और एसी, कूलर, क्या 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 चीजें, अभी इतनी कुछ भी हमें तकलीफ न हो, इसलिए सब सुविधाएं हमने जुटाई है। ठंडक में ठंडक न लगे, हीटर लगाया, गर्मी में गर्मी न लगे इसलिए कूलर, एसी वगैरह लगाया। तो ये सब कितनी सुविधाएं जुटाने में हम लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि हम बहुत बड़े बंधन में हैं। ये सुविधाएं मतलब ऐसा नहीं कि ये हम स्वतंत्र या छूटे हुए हैं। बहुत बड़ा बंधन है कर्म का, और उस कर्म से बंधन से छूटने के लिए झटपट आना चाहिए। बंधन का जिसको निर्णय होता है वही जीव वहां से छूटने के लिए प्रयास करता है, और छूटने के लिए समझो आज एक प्रयास हो गया तो अच्छा लगता है ना। अभी एक प्रोसीजर हो गई, दूसरी प्रोसीजर करो, तीसरी प्रोसीजर करो, जितने बंधन से छूटने के उपाय है वो सब करते रहते हैं, या केवल जान करके बैठ जाते हैं। किसी ने उसको बता दिया कि ये उपाय है बंधन से छूटने के, फिर वो सोच करके शांत बैठता है क्या? वो उपाय करता है अपने जीवन में प्रैक्टिकल। अमुक मंत्री से मिलो, अमुक इतना ये करो, वो करो, वो सब प्रोसीजर जीवन में अपनाता है। उस प्रोसीजर को खाली प्रोसीजर सुनता नहीं है। इसी प्रकार हम धर्म सुनने में बहुत होशियार हो गए हैं, सुनते रहते हैं, सुनाओ, कितना सुनाना है उतना सुनाओ, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा भी सुनने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उस प्रोसीजर को करने के लिए प्रैक्टिकल अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो वो हमारे जीवन में ये चीज होनी चाहिए कि मुझे इस भव बंधन से छूटने का उपाय मिला है, तो उस उपाय को मुझे करना है अपने जीवन में, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। कैसे हो मुझे सम्यक दर्शन? और सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद तुरंत मुझे संयम धारण करना है, क्योंकि सम्यक दर्शन ये पूर्णता मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों मिलकर के ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए संयम धारण करने के अंदर में ज्ञानी जो है छटपट आता है। जिन मूर्त द्रुगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगत अंतर सुख रस घटागति। और आगे बताए ना, संयम धर न सके पर संयम धरण की अंदर में छटापटी चलती रहती है। तो ऐसे अंदर में चलना चाहिए ना, तो मुझे तो संयम धारण करना ही नहीं है, बस ऐसा मान करके बैठो तो आपको जीवन में संयम की प्राप्ति नहीं होगी और आप मोक्ष मार्ग पर चल नहीं पाओगे। तो ये दिख रहा है मुझे मार्ग आगे, ये है मार्ग, तो चलो ना फिर उस मार्ग पर, क्यों खाली देख रहे हो? घर में अब खाली बैठ करके देखने से, मार्ग की तरफ देखने से तो आप पहुंच नहीं पाओगे। तो ऐसा ही मतलब जहां पर है वहीं पर हम बैठ करके खाली मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, तो उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। उस मार्ग पर चलो तो कल्याण है। जैसे कोई रोगी हो गया है, तो उस रोग होने के बाद क्या करता है, मुझे कौन सा रोग हुआ है और वो रोग किस उपाय से ठीक होगा, ये पहले जानकारी करता है। डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, रोग का निदान करके उसको रोग का उपाय बताते हैं कि भैया आपको ये रोग हुआ है और इस रोग को दूर करने के लिए अमुक अमुक इलाज है, ये उपाय है, औषधि ले लो, ये औषधि ले लो, ऐसा व्यायाम करो, ऐसे प्राणायाम करो, और बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं। कोई भी आपको एक रोग हो जाएगा, बड़े व्यक्ति को हो गया तो 10 डॉक्टर तो पहुंच ही जाएंगे उनके पास में, 10 के 100 डॉक्टर पहुंच जाएंगे। कोई त्यागी व्रती संयमी है, उसको भी कुछ हो गया तो देखो कितने डॉक्टर आते हैं। एक माता जी को सर्प ने डसा था, तो हम गए थे देखने के लिए उनको, तो बोले हमारे साथ थे, उन्होंने भी कुछ दवाई बताई, बोले इतनी सुबह से लेकर के इतनी दवाई आ रही है और इतनी दवाई बताई जा रही है, कौन कौन सी दवाई हम करें? तो दवाई बताने वाले तो सब बताएंगे, लेकिन हमें करना पड़ेगा ना उसको। तो इसलिए रोग हमें संसार रूपी रोग हुआ है, कर्म बंधन रूपी रोग हुआ है, और उस रोग को दूर करने का इलाज आचार्यों ने शास्त्र में बताया है, उपाय बताया है कि अमुक अमुक करो तो तुम्हारा रोग ठीक होगा।
कर्म बंधन रूपी रोग हुआ है। अब उसमें से कर्म बंधन एक नहीं है, 8 प्रकार का कर्म बंधन है। फिर उस 8 प्रकार के कर्म बंधन में भी 148 प्रकार का है। फिर उस 148 प्रकार के जो कर्म बंधन है उससे छूटने के लिए उपाय उतने बताए हैं ना शास्त्र में। तो सबसे पहले बड़ा रोग मिटाओ। सबसे बड़ा रोग कौन सा है? दर्शन, मोह, मिथ्यात्व, ये रोग हुआ है आपको, तो इस पर इलाज है, दवाई है। वो कैसे मिटेगी? तो आप 7 तत्वों पर श्रद्धान करो, अपने स्वपर स्वरूप को पहचानो और अपने आत्मा का अनुभव करो, तो आपका मिथ्यात्व रूपी रोग रहेगा ही नहीं। निकल जाएगा वो रोग, दबेगा पहले, फिर दबने के बाद थोड़ा थोड़ा ठीक होता होता फिर एक इस भव में नहीं तो अगले भव में उस रोग का पूर्णतः क्षय हो सकता है। क्षयिक समय तो प्रकट हो सकता है, लेकिन पहले रोग को दबाओ तो आप ज्यादा बढ़ रहा है जिससे अपने को तकलीफ हो रही है, तो उस रोग को दबाने का उपाय आचार्य ने बताया है, सम्यक दर्शन है। तो उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे तो ये मिथ्यात्व रूपी रोग हमारा ठीक होगा। ऐसे हर एक प्रकृति एक रोग है। फिर चारित्र मोह, एक साथ वहां पर 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाता है, तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। फिर ऐसे जो चारित्र मोहनीय है, वहां पर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, कषाय, उन कषायों को क्या करते हैं? उपशमित करते, क्षोभशम करते हैं, तो चारित्र प्रकट होता है। तो वहां पर अचारित्र रूपी जो रोग है हमारा, असंयम रूपी रोग, वह ठीक होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर उपाय करते जाओ। ये रोग समझो पहले अपना, बंधन समझो, रोग समझो, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? उपाय करेंगे, दवाई खाएंगे। और यदि रोग ही नहीं है तो दवाई किस लिए? जब हम जिस दिन से हमें पता चलता है कि मुझे रोग हुआ है, उस दिन से भले ठीक न हो तो भी दवाई लेते हैं, चुप बैठते हैं। कैंसर हो गया है और वो ठीक होने वाला नहीं है, शांत बैठते हैं क्या? उपाय करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो नहीं, लेकिन दवाई लेने से उतना ठीक हो तो हो। तो इसलिए हमें ये दवाई बताई है कि देश संयम धारण करो, आपका चारित्र मोह रूपी रोग ठीक होगा। तो ठीक हो गया तो ठीक है, लेकर के देखो तो उससे कुछ ये तो नहीं होगा आप देश संयम धारण करेंगे, समझो नहीं पालन कर पाए या कुछ उसमें दोष लगने लगे, तो ये तो नहीं होगा कि आप दुर्गति में जाओगे। ठीक हो गया तो लाभ ही होगा, और नहीं हुआ तो कम से कम स्वर्ग तो मिलेगा ही। ज्यादा द्रव्य संयम का भी पालन करेंगे तो स्वर्ग पक्का है वहां पर। तो इसलिए उपाय करो, चुप मत बैठो, पुरुषार्थ करो। हाथ जैसे हम शांत नहीं बैठते, धन कमाना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करते, पुरुषार्थ के बिना धन नहीं मिलता है, ये हमें पता है। उसी प्रकार जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमारा रोग ठीक नहीं होगा, हमें धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इस भव में मुझे करना क्या है, इसका पहले निर्णय करो। मुझे संसार करना है या धर्म मार्ग में प्रवृत्त होना है? धर्म मार्ग में प्रवृत्त होना मतलब अपने आत्म स्वभाव में ही लीन होना है, बाकी दूसरा कुछ करना नहीं है। ठीक, हाँ। तो इस प्रकार हमें इस भव में सम्यक दर्शन और संयम ये दोनों प्राप्त करने हैं। खाली बिना सम्यक दर्शन के संयम वह सच्चा नहीं है, और सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और संयम के हमें यदि प्राप्त करने की भावना नहीं है तो हमारा सम्यक दर्शन भी सच्चा नहीं है, क्योंकि श्रावक का लक्षण बताया है, तद्धर्म रागिनाम धर्म सागाराणाम प्रणश्यते। जिसकी मुनि धर्म पर आस्था है वही सागार है, वही श्रावक है। और उसके धर्म को पहले अनगार धर्म अमृत लिखा आशाधर जी ने, मुनियों का स्वरूप लिखा, उनका धर्म लिखा, फिर उसके बाद में सागर धर्म अमृत लिखा। इसलिए उस पहले श्लोक में उन्होंने लिखा तद्धर्म रागे नाम धर्म। तद्धर्म मतलब उस मुनि धर्म के प्रति जो रागी है,
जिनका राग है, जिनका अनुराग है, ऐसे सागारों का मैं स्वरूप अब बताता हूँ। तो सागर सच्चा कौन है? भले वो नहीं ले पा रहा है मुनि व्रत या संयम धारण नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके अंतरंग में ये भावना है कि मुझे मुनि बनना है। मैं कब ऐसा अवसर आएगा कि मैं ये सब छोड़ करके जंगल में जाऊंगा, संयम धारण करूंगा। इस प्रकार के अंतरंग में उसके तीव्र इच्छा अभिलाषा उत्पन्न होती है, उसी को श्रावक कहते हैं। नहीं तो जिसकी मुनि धर्म के प्रति आस्था नहीं है वो श्रावक भी नहीं है। तो सच्चा श्रावक बनना है। लौकिक में देखो ना, कोई भी किसी भी हम परिस्थिति में है, पद में है, तो आगे बढ़ने की भावना रहती है कि क्या भावना रहती है? हमें आगे बढ़ने की भावना रहती है। जैसे कोई किसी को सर्विस लग जाती है, पहले क्लार्क की सर्विस मिल गई तो संतुष्ट रहता है क्या? अब मुझे आगे का ऑफिसर बनना है। फिर उसके बाद और हेड ऑफिसर बनना है, उसके बाद और मैनेजर बनना है। तो आगे आगे के पद को प्राप्त करने के प्रति उत्साह बढ़ता जाता है। तो यहाँ मोक्ष मार्ग में भी हमें आगे आगे बढ़ने का उत्साह बढ़ना चाहिए। और यदि बढ़ रहा है तो हम सच्चे मार्ग पर हैं, और नहीं बढ़ रहा है तो हमें मार्ग मिला ही नहीं है। यदि मार्ग पर चलते तो हमें आगे का उत्साह रहता, मार्ग पर नहीं इसका अर्थ हमारा उत्साह नहीं, इसका अर्थ हम मार्ग पर स्थित नहीं है। तो इस पंचम काल में भले पंचम काल निकृष्ट है, लेकिन इस निकृष्ट पंचम काल में भी हमें उत्कृष्ट जैन धर्म प्राप्त हो सकता है, हमें संयम की प्राप्ति हो सकती है। 7वें गुण स्थान तक का पुरुषार्थ हम इस भाव में कर सकते हैं। स्त्रियां 5वें भाव तक उत्कृष्ट देश संयम लब्धि तक पुरुषार्थ कर सकती हैं। तो जितना हमसे बनता है उतना पुरुषार्थ हमें अवश्य ही करना चाहिए, और अपने को इस भवबंधन से छुड़ाना है। इन सब दुखों से निवृत्त होने का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। वह हमारे जीवन में जल्दी से जल्दी आए और हमें जल्दी से जल्दी संयम की प्राप्ति हो, इस प्रकार की भावना, और सभी जीवों को यह मोक्ष मार्ग मिले, इस प्रकार की शुभ भावना करते हुए यहाँ अभी का वक्तव्य समाप्त करते हैं। ध्यान करते 2 मिनट। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को देखिए, अपने को जानिए, अपने में रह जाइए। अपने घर का पहले निर्णय कीजिए, यह मैं हूँ, यह मेरा घर है। ये असंख्यात प्रदेश, ये चैतन्यमय असंख्यात प्रदेश, यही मेरा घर है, निवास स्थान है। मैं इसी में रहता हूँ। अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक मेरा एक ही स्थायी एड्रेस है। यही मेरा निवास स्थान है, अन्य नहीं है। मैं इसी में रहता हूँ। भले ही बाहर से किसी गति में जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए, रहता तो हूँ मैं अपने में ही। देखिए, अपने को अपने में देखिए। मैं मुझ में हूँ, बाहर नहीं हूँ। मुझ में मतलब चैतन्यमय, अपने स्वरूप में हूँ। अनंत गुणों से भरा हुआ यह मेरा चैतन्य महल है। इस चैतन्य प्रासाद में एक गुण नहीं है, अनंत गुण रूपी रत्न भरे हुए हैं। अनंत गुणाकर हूँ। देखिए, अपने घर के वैभव को देख करके खुश हो जाइए। मुझ में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, संयम है, सम्यक्त्व है, वीर्य है, स्वच्छत्व है, प्रकाशत्व है, सर्वज्ञत्व है, सर्वदर्शित्व है। ऐसे अनंत अनंत शक्तियों से मैं भरा हुआ हूँ।
भरपूर हूँ, भरितावस्थ हूँ, एक भी जगह खाली नहीं है, पूरे प्रदेश गुणों से भरे हुए हैं। इस गुण में अपने को देख करके खुश हो जाइए। अपने घर का वैभव देखकर किसको खुशी नहीं होती है। देखिए, अंदर वैभव छिपा पड़ा है, उसको खोल खोल करके देखिए। संयम, चारित्र एक एक रत्न है, उस रत्नों को प्राप्त कीजिए, प्रकाशित कीजिए और उसका पूरा उपयोग कीजिए। धन अपने उपयोग के लिए है, यह अनंत गुण रूपी धन, इसका ही मुझे लाभ है। मैं इससे श्रीमंत हूँ। मैं अपने अनंत गुण रूपी राज्य पर एकाधिकार सम्राट हूँ। मेरा एक भी गुण अन्य के लिए नहीं है, मेरे लिए ही है, मेरा ही ये वैभव है। हाँ हाँ हाँ। अनंत गुण ऐश्वर्य संपन्न स्वरूपो, अनंत गुण रत्नाकर स्वरूपो, निर्मम स्वरूपो, निस्संग स्वरूपो, निर्मम स्वरूपो, शुद्धो एको चैतन्य स्वरूपो, ओ विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सवसाहूनं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूनं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूनं। समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने, त्वां वन्दमानस्य ममास्तुतिः। वंदना दीदी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र।
ताइमा वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है सारे लोगों के प्रश्न आपके पहले से पता थे और एक जो 45 मिनट के इस उद्बोधन में हम सबके प्रश्नों के उत्तर आ गए। बहुत अच्छा लगा सुन के। क्यों इस पर्याय का उत्कृष्ट पद पाने के लिए जो आप लालायित थी, उस हेतु आप जो कदम उठा रही हैं, अब आपकी यह जवाबदारी है कि हम सबको भी इस पर्याय के उत्कृष्ट पद पे किस तरीके से हम लोग आगे बढ़े, तो वह हम लोग का भी जीवन उस तरीके से हो। और सब सारे प्रश्न आपने बहुत अच्छे से, कि लौकिक में हम कहते नहीं करते हैं, और धर्म के मार्ग में हम कहें ना, बल्कि सम्यक दर्शन, संयम और जो सर्वोत्कृष्ट पद इस मनुष्य भाव में, इस काल में मिल सकते हैं, वो हम प्राप्त करें। सारी बात आपने कह दी। हम आपके संयम के मार्ग के लिए हम सबके की तरफ से असीम अनुमोदना। वंदना ताई, वंदना 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 ताई, वंदना ताई, वंदना ताई, खूप खूप अनुमोदना। वंदना दीदी, बहुत बहुत साधुवाद, अनुमोदना। वंदना ताई, वंदना दीदी, अनुमोदना। वंदना ताई, वंदना ताई, वंदना वंदना ताई, वंदना ताई, खूप खूप अनुमोदना। ये हम कोशिश करेंगे, इसको YouTube लिंक में डाल देंगे आई के जो भी होगा। और सभी को जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र, मेरा भी। और YouTube पे पक्का डाल देना। हाँ जी, मैं कोशिश करता हूँ, मैं डाल। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं कि जो जूम पर नहीं जोड़ सके, हाँ, उनके लिए तो YouTube बहुत काम का होगा। वो हमारी कमी थी, हम माफी चाहते हैं। नहीं भैया, हाँ, ठीक। ओके, जय जिनेंद्र, ताई को बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत बहुत बहुत।